नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां 12वां दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। समाज के लोग बता दीजिए कि हम कितने संगठित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनियों से आपसे अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण, अन्य अतिथिगण, प्रभारी मंत्री जी, विधायक माननीय श्री अनिल जैन जी, नगर अध्यक्ष जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, अन्य अतिथिगण हमारे बीच विराजमान हैं। मेरा अनुरोध है श्री राजेश जारवाल जी और अखिल भारतीय बेरवा महासभा के आयोजकगण की समस्त टीम से श्री महेश जिनवाल जी से कि वे सभी माननीय अतिथियों को हमारे बीच मंचासीन करें। माननीय डॉक्टर मुख्यमंत्री जी हमारे बीच विराजमान हैं। हम पुनः अभिनंदन करते हैं श्री राजेश जारवाल जी के माध्यम से, अखिल भारतीय बेरवा महासभा के माध्यम से इस आयोजन में उपस्थित सभी अतिथियों का हम पुनः अभिनंदन करते हैं। मेरा अनुरोध है जो मंच पर है वो कृपया मंच की गरिमा बनाए रखें। सभी आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन है कि मंच को आगे से खाली कर दें। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, मंच को आगे से खाली कर दें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। सभी मंच आगे से खाली कर दें, सभी मंच आगे से खाली कर दें। भाइयों से अनुरोध है, सभी माता बहनों, बुजुर्गों से और युवा साथियों से अनुरोध है, बालीनाथ जी के जयकारे के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोल संत बालीनाथ जी महाराज की, संत बालीनाथ जी महाराज की जय 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 बालीनाथ। अखिल भारतीय बेरवा महासभा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पार्घ से अभिनंदन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के ही नहीं संपूर्ण देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। संपूर्ण देश में लाडले हैं, हम सभी के लाडले हैं, जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। उनका स्वागत अखिल भारतीय महासभा के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कृपया सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर करें। कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा रहा है। निगम सभापति नारी शक्ति आदरणीय श्रीमती कलावती दीदी भी हमारे बीच उपस्थित है। उनका भी समाज की ओर से हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका संपूर्ण बेरवा समाज की ओर से हम अभिनंदन करते हैं। कृपया आयोजकों से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। संत बालीनाथ जी महाराज के चरणों में श्री नमन करते हुए अब मैं अनुरोध करता हूं समस्त अतिथियों से कृपया वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच डॉक्टर मोहन यादव जी आज के कार्यक्रम के गरिमा में यशस्वी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन आशीर्वाद देने पधारे हैं। माननीय डॉक्टर यादव जी प्रदेश के लाडले, जनप्रिय, लोकप्रिय विधायक मुख्यमंत्री हैं। मेरा अनुरोध है अब स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे कार्यक्रम के आयोजक सक्रिय अखिल भारतीय बेरवा महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजेश जारवाल जी से कि राजेश जारवाल जी स्वागत उद्बोधन के रूप में 2 शब्द कहें। श्री राजेश जारवाल जी स्वागत उद्बोधन के रूप में 2 शब्द कहेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे उज्जैन शहर के प्रथम नागरिक श्री मुकेश टटवाल जी से कि वे आए और आज के कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। श्री मुकेश टटवाल जी, उनसे अनुरोध है वे स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर पधारें। श्री मुकेश टटवाल जी। कृपया स्वागत की बेला को अभी विराम दें। मंच की व्यवस्था बनाओ ना, ये मंच की व्यवस्था आप सब लोग बनाएं। जय श्री महाकाल। बोलिए संत बालीनाथ महाराज की, संत बालीनाथ महाराज की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मंच पर विराजमान
हो, चाहे सड़कों के निर्माण को लेकर के हो, या उज्जैन में मेडी सिटी से लेकर के मेडिकल कॉलेज, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य को हो, रोजगार को लिए हो, या हमारे उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जितनी प्रकार की सुविधाएं होना चाहिए उन सबके लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं। और इस सबका प्रभाव हम सबको भी रोजगार के माध्यम से जितना हमारे उज्जैन का विकास हो रहा है उतना हम सबको भी इसका लाभ मिल रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश चटवाल जी। अब बैरवा समाज के इस आयोजन में उपस्थित सभी महानुभावों का पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक, जन जन के लाडले, जनप्रिय लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं उद्बोधन के इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं माननीय प्रभारी मंत्री जी को कि वे आए और हमारे आयोजन में 2 शब्द प्रदान कर हमें भी कृतार्थ करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी। बोले भगवान बालीदास जी महाराज की, महाकाल महाराज की, सुप्रीम महारानी की, आज के आनंद की। भगवान बालीदास जी महाराज के जन्मोत्सव पर पधारे हुए नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। बाबा महाकाल की नगरी, और यहां डोल अगर निकलते भगवान कृष्ण के तो डोल का डंका पूरे प्रदेश में बजता है। ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान की, क्या राधा कृष्ण का डोल निकलता है, क्या आनंद आता है। ऐसा लगता है कि भगवान अपने झूले झूलते झूलते सबको आनंद में झूलने का आशीर्वाद दे रहे, धूमधाम से दे रहे। सारे संत वृंद आपको भी चरणों में प्रणाम। आज महर्षि वालीनाथ जी महाराज का, बाबा महाकाल की नगरी, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, माता हरसिद्धि की नगरी, ऐसे कई कारणों से उज्जैन की महत्ता है। मंच पर एक संकट है, पर फिर भी हमारे अखिल भारतीय बैरवा समाज के अध्यक्ष भाई राजेश जारवाल जी, राजेश भाई आपका सबका प्रेम है। माननीय प्रभारी मंत्री हमारे बीच श्रीमान गौतम टेटवाल जी, अभिनंदन करें गौतम जी का, राजेश जी का। माननीय विधायक लालाराम बैरवा जी, माननीय विधायक राधेश्याम बैरवा जी। राधेश्याम जी कहाँ हैं? अच्छा, मंच पर विराजमान महापौर मुकेश टेटवाल जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी के बेटे भी आए हुए, सुपुर्द उनके सुपुत्र। इस अवसर पर सीएल बैरवा जी आए क्या? विधायक केशूर पाटन क्या है? सबकी भावना आ गई, चलो सब ये मान लो अपन तो। हमारे डॉक्टर प्रभुराम जाटवा जी, मीना जूनवाल जी, हमारे इस अवसर पर नाना तिलकर जी, और कहाँ है खलीफा, राजू खलीफा जी, दीपक जी, नाम तो इतने सारे, सुरेंद्र मेहर जी, जितेंद्र कुवाल जी, सतीश मरवड़ जी, सुनील चावण जी, दीपक मेहरा जी, राजकुमार तो बोल दिया मैंने, राजकुमार बंसीवाल, सुरेंद्र मरमड़ जी बोल दिया भाई, सुनील गोठवाल जी, और दिनेश जाटवा जी, माननीय ललावत जी, हमारे डॉक्टर साहब और हमारे पूर्व कुलपति जी बरतुनिया जी। और इस अवसर पर सारे के सारे एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दो हमारे बीच आनंद के साथ। बोल देना चावंड का मेरे को तुम मेरे से बुलवाए जा रहे हो, मैं भी क्या करूं। अब मेरी उज्जैन में मुश्किल हो जाती है। हमारी पूर्व पार्षद बेंडवाल बहन जी भी बैठी है ना, ये हमारी सारी बहनें हमको राखी बांधती है। कौन कौन राखी बांधती? शीला जी से लेके हर साल अपने रक्षाबंधन के अवसर पर
माननीय प्रभारी मंत्री जी, किसी क्षेत्र में जाऊं न जाऊं, ये हमारे मोहल्लों में सारे त्योहार इस परिवार के साथ मनाता हूं। मुझे इस बात का आनंद है। और ये जो संबंध है, ये उज्जैन का हमारा रिश्ता भी है, हमारी राजनीतिक धारा में एक पारिवारिक धारा भी है। पारिवारिक धारा इस नाते से कि आमतौर पे नेता का संबंध चुनाव तक होता है। इस चुनाव से अगले चुनाव में वोट लेने आएंगे, फिर अगले चुनाव में आएंगे, बीच में कोई नगर निगम हो गया, कोई सांसद का हो गया, उसमें चले जाओ। लेकिन बगैर चुनाव के अपने लोगों के बीच में आकर के हमारे जो त्योहार का मजा आ रही, संक्रांति चूड़े जरूर भेजूंगा, चिंतबूत करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसी के कारण से हमारे हजारों साल से महर्षि वाल्मीकिनाथ महाराज, महर्षि बालीनाथ महाराज, सामाजिक दृष्टि से इन ऋषियों ने जो बड़ी भूमिका अदा की। हमने देवता नहीं देखे, देवता सुने हमने, कोई 5000 साल पहले, कोई 17 लाख साल पहले। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक दो देवी देवता नहीं है। होंगे लोग जिनके कोई के एक ही देवता, उसी में वो इतराते रहते हैं, उसी में नाटक करते रहते हैं, वो दूसरे को मानते ही नहीं है। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता है। अरे हमारे यहाँ तो ये संत वृंद ने अपने यहाँ देवी देवता, अरे ये तो ठीक है, योगी, योगन, साधु, संत, ऋषि, मुनि, जिस धारा में जाओ, और तो और देवी देवता भी इतने इकट्ठे हो गए कि 33 करोड़ देवी देवता तुम चाहो जिसको मानो। अपने लिए कोई संकट नहीं है। नदी, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, अपने देवता भी क्या देवता है। जो असंभव है वो केवल सनातन में संभव है। प्रहलाद की आ रही होली, कितने प्रकार से नाटक किए उनने, ना दिन में ना रात में, क्या क्या वरदान ले लिए थे उसने। हिरण्याकश्यप ने कितने वरदान लिए। तो खंबा फोड़ के कोई धर्म में अगर देवता आ सकते, वो केवल सनातन धर्म में आ सकते, ये पक्की बात। और किसी धर्म में नहीं है। हमारे लिए आज वाल्मीकि नाथ महाराज, बालीनाथ महाराज, और बालीनाथ जी महाराज का तो मूलतः जन्म हुआ राजस्थान में, और राजस्थान के जयपुर के पास के गांव में। जिस प्रकार से आपने जीवन की यात्रा चालू की, 1869 फागुन सुदी सप्तमी के दिन राजस्थान के जयपुर जिले में मंडावरी गांव में एक सूर्य का उदय हुआ, जिसने अपने प्रकाश से ये आनंद की वर्षा कर दी। ऐसे हमारे आदि नारायण एक तरह पिता किशनलाल जी, माता सुंदरबाई, और बालक का नाम कितना बढ़िया रख दिया, बालक नंदराम। नंदराम कौन है? हमारे लिए सौभाग्य की बात। नंदराम हमारे लिए नंद बाबा यशोदा से जुड़ता है। नंद बाबा यशोदा ने क्या किया? आप कभी कल्पना करो, अपने मित्र के लिए, धर्म की संस्कृति के लिए, कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी को समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। उस दौर में जब भगवान कृष्ण के 7 भाई बहन, कंस एक एक करके मारता जा रहा है लगातार, और मारने का तरीका भी कितना खराब। नवजात बच्चा, कल्पना करो कि पैदा होते ही वो माँ बाप जो जेल में ही बंद है, कंस निष्ठुरता से आता है, जो बच्चे ने आंख नहीं खोली बराबर, उनके सामने उस मांस के लोथड़े को उठा करके दीवार से फेंकता पत्थर की तरह, और फट जाता शरीर, सिर फटता है,
खून का लोथड़ा बन जाता है। और वो बेबस माँ बाप देवकी और वसुदेव उस कंस को देखते, उसके नाम के हाय फोड़ते, पछाड़े खा के गिर जाते। लेकिन परमात्मा के प्रति भक्ति कम नहीं होती। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 7 बच्चों को कोई जीवन में कभी कैसे कल्पना करो कि कभी तो वसुदेव देवकी ने, वसुदेव तो और पुरुष है, लेकिन देवकी तो माता है। माता के तो बच्चे को कोई बाल बराबर भी नाखून से भी अगर तकलीफ हो जाए तो मां को नींद नहीं आती। ऐसे में 7 बच्चे को मरते देख के पंडित दिनकर जोशी ने पुस्तक में लिखा कि देवकी ने 3 बार अपने पति से कहा कि आप मेरा गला घोट दो, मेरे से देखा नहीं जाता है। इतना ये मैंने कौन से जन्म के पाप करे कि मेरे खून को मेरे सामने ऐसे मरते देखना पड़े। ये जीवन में मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। वसुदेव महाराज समझाते हैं देवकी माता जी को कि तेरे और मेरे माध्यम से हमारे व्यक्तिगत कष्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये समाज का कष्ट दूर करने के लिए ये जहर भी पीना तो पीना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो सरलता से नहीं होते, वो सारी परीक्षा लेते हैं, सारी तपस्या साधना, सारे जीवन के हमारे अपने मन के कंट्रोल को देखते हैं। और हमने सबने सुना कि 7 बच्चों के बाद भगवान कृष्ण का जब जन्म होने वाला है, भगवान कृष्ण के जन्म के समय उनने कहा कि 7 मर गए, अब तो नहीं मरने दूं, भले कुछ भी हो जाए। तो वसुदेव ने देवकी के समझाया कि मेरे एक दोस्त थे नंद बाबा, उनको नंद बाबा से बात करने गए और नंद बाबा के माध्यम से निश्चय किया कि पहला बच्चा बच्ची कोई सा भी आपका मेरा होगा, अपन बदल लें आपस में, आपका बच्चा बच्ची मेरे को देना, मेरा आपको दे दूं। अब आप बताओ, ये इतिहास में बड़ा कमजोर पक्ष है यशोदा माता और नंद बाबा का। कोई अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को मरने के लिए दे दे, ये किसी भी धर्म में हो सकता है, वो सनातन धर्म हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इतिहास में नंद बाबा और यशोदा माँ का ये जो त्याग है, ये जो उनके मन के ऊपर कंट्रोल है कि अपने बच्चे को अपने दोस्त को दे रहे हैं मरने के लिए और दोस्त के बच्चे को अपना रहे हैं। और अपना भी कैसे रहे हैं नंद बाबा कि एक बार उनके मुंह पे नहीं आया कि ये कृष्ण हमारा नहीं है, ये हमारा बच्चा तो कोई और था। यशोदा माता माँ का तो नंद बाबा और माँ यशोदा का कन्हैया से जो संबंध है, दुनिया याद करती है कि नंद बाबा के घर में कृष्ण भैया हुए और कृष्ण का माँ यशोदा से कोई भी माँ आती है तो उसको कहते हैं ये तो यशोदा माँ है। माँ का सम्मान भी यशोदा माँ से बन गया। अपने बच्चे के खून के बजाय दूसरे बच्चे को खून से ज्यादा पालना, ये यशोदा से बढ़ के कोई नहीं कर सकता। मैं सभी माँ को प्रणाम करता हूँ, ये आदर्श हमारे यहाँ है। और हमने देखा वो नंद बाबा हो या अपने नंद बाबा हो जिनको बालीनाथ जी कहते हैं, जो हमको ऐसे ही पाल रहे हैं, ये पूरे समाज को कृष्ण की तरह पालने का। अगर किसी ने मन बड़ा करके अपना जीवन इसी सत्संग मार्ग के माध्यम से सबको साथ बढ़ाते हुए, सबके कष्ट में, सबकी तकलीफ में आगे बढ़ के रोल करना, कुरीतियों को खत्म करना, रूढ़ियों को खत्म करना, बिना बात की झंझटों को खत्म करना और सबको सदमार्ग की तरफ ले जाना, ये महान महर्षि बालीनाथ जी महाराज ने किया, जिनका पूर्व नाम नंद बाबा है। ये हमारे नंदराम जी की तरह पूरा जीवन मैं आज बेरवा समाज के माध्यम से हमारी संत समाज की जो धारा है ये गंगा से पवित्र है। हमारे अपने जीवन में संपर्क में आ जाए तो हमारे जीवन की धारा बदल जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 31 दिसंबर कोई साल नहीं छोड़ा होगा, सुबह सुबह की परिक्रमा, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले,
कहाँ घुमाते थे हैं? और उसके बाद फिर मोटरसाइकिल यात्रा, और मोटरसाइकिल यात्रा में भी एक दूसरे होड़ा होड़ी, कौन किसकी बड़ी निकालेगा। और वो भंडारा शाम को, दोपहर में कुर्सी टेबल लगा के, क्या आनंद है भगवान की दया से। पर क्या फंसा दिया मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं, और बालीनाथ जी महाराज के स्मृति में जो आयोजन हुआ, सच मानो मैंने तो, मेरा कार्यक्रम कुछ और बने थे। ये हमारी मित्र मंडली आई जिनने किसी हालत में, भले ही कोई कार्यक्रम बना हो, लेकिन अपने बेरवा समाज का प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है, तो कोई इंदौर से, कोई नागदा से, कोई राजस्थान से, कहां से हमारे लोग आए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं बाबा महाकाल की नगरी में। और हमने भी निर्णय किया है, महर्षि बालीनाथ जी ने जो सिखाया है, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी कोई कष्ट आए, कष्ट के पहले सरकार दिखना चाहिए। मुझे इस बात का आनंद है, इसलिए हमने, पहलवान है, सब बैठे हैं, विनोद बीमल मिल का संकट खत्म करा था, सालों पुराना पैसा सबको ब्याज सही दिलवाया था। दिलवाया कि नहीं दिलवाया हमारे बीच में से सरकार का मतलब, मैं उस समय मंत्री था, लेकिन हमने माननीय से कहा कि ये गरीब लोगों के हक का पैसा है, फैक्ट्री बंद हो जाए इसका मतलब मजदूर की क्या गलती। आपने लाइसेंस दिया, आपने फाइनेंस कराया, वो मशीन लाए, वो फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाए, कोई कारण से उद्योगपति चला जाए, अब इसकी गारंटी तो सरकार को लेना पड़ेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे विनोद बिमल का किया था, सरकार बनने के 8 दिन के अंदर हमने हुकुमचंद मिल का इसी तर्ज पे फैसला करके उनकी मदद कर दी, और पूरे प्रदेश में निर्णय किया, कहीं भी रतलाम की सज्जन मिल, जैसी मिल, ग्वालियर की, इंदौर, अब तो लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। अभी बुरहानपुर की मुझे बताई शुगर फैक्ट्री, वहां का भी यही संकट है, मुरैना की फैक्ट्री, वहां का भी यही संकट है। हमने कहा चिंता मत करो, कहीं भी किसी भी गरीब भाई बहन का अगर मजदूरी का पैसा अटका है तो सरकार पूरे ब्याज सहित पैसा देगी, इसमें कोई संकट नहीं, कोई उलझन नहीं। और अपने समाज के लिए भी जिस प्रकार से अपन काम कर रहे हैं, आने वाले समय में महर्षि बालीनाथ जी की तो प्रतिमा लगी है, अब तो अपने बीच में इस साल तो कर लिया, अब अगले साल कराना, तो अगले साल पंचायत करेंगे धूमधाम से, और अपने वहां हाउस में भी बुलाएंगे, हाउस के अंदर आनंद बनाएंगे। हमारे बीच धूमधाम से अगले साल ये अगले साल नहीं है, मैंने क्या इधर बुला लो या उधर बुला लो अब 4 साल अभी ये सरकार का कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद का टाइम अलग आएगा, तो अपने बीच में धूमधाम से अगले साल मेहनत करना। और अभी तो अपने इधर मालवा क्या है, अब प्रदेश के कोने कोने से बुलाएंगे ढूंढ ढूंढ के, और सबके साथ कार्यक्रम मनाएंगे। लेकिन आपके सबके लिए चिंता कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण करते हुए, जब उद्योग लगे तो हमारे मोहल्ले बसे थे, 36 मोहल्ले, अपने बीच काम धंधों को लेकर के, कोई राजस्थान से आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, लेकिन एक बार आए तो स्थायी वासी उज्जैन वाले हो गए। इसलिए हमने कहा अब अपने को केवल एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में जगह जगह रोजगार के अवसर खड़े कर रहे हैं, हर जगह जो जहां है वहां काम मिल जाए, उसकी जिंदगी बदलना चाहिए। अपने माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में अपने बीच गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की गारंटी देते हुए और धूमधाम के साथ हम इन व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं कि अपने बीच न केवल आजीविका के लिए बल्कि भविष्य में अपने समाज से भी उद्योगपति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए,
एक एक आदमी अपने पास ढेर सारे लोग लगाए, काम धंधे करे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, उसके जीवन में जो सपने हो वो सपने बताए। सरकार पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। बेरवा समाज के किसी बच्चे के लिए कोई तकलीफ नहीं और कोई दल की सीमा भी नहीं। चुनाव के बाद सब एक दल है ना तेरा दल ना मेरा दल, सारे अपने बीच सब कमल दल। लक्ष्मी माता की जय। क्योंकि हमारे बीच कभी दिवाली के दिन पूजा करने के लिए लक्ष्मी का पाना नहीं मिले तो क्या करो, अपनी कमल का फूल लाके पूजा कर लो तो अपने आप लक्ष्मी जी की पूजा हो जाती है। ये अपने शास्त्र में लिखा है, माँ लक्ष्मी की बैठक की माँ है। लेकिन अपने अपने दल की आपकी निष्ठा अपने में बनी रहे, लेकिन ये प्रेम भाव भी बना रहना चाहिए। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए। सब मित्रों ने मिलकर के आज जो ये उज्जैन की एकता दिखाई है, ये विकास की एकता है, शहर को आगे बढ़ाने का संकल्प है। मेरी अपनी ओर से जब भी आप बुलाओगे दौड़े दौड़े चले आएंगे। बोलिए महर्षि बालीनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मेरी